कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजनाथ दास प्रभु और श्याम मोहिता माता जी के भक्ति वृक्ष के अंतर्गत जो भाग्यशाली उपदेश अमृत का श्रवण वर्णन कर रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और फेसबुक के जो भाग्यशाली श्री रूप गोस्वामी के इस अद्भुत शिक्षा अमृत का रसास्वादन करते हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम 5वां श्लोक श्री उपदेशामृत का पाठ करेंगे। ये श्लोक है बसंत राग में। श्लोक के राग को कहते हैं बसंत राग, क्योंकि अनुष्टुप छंद में थे अन्य श्लोक और ये जो श्लोक है सो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। कृष्णेति यस्य गीतं मनस्साद्रिये दीक्षास्ति चेत् प्रतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूष्य भजन् विघ्नम् अनन्य अन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलभ्या। ये श्लोक जो है, इस श्लोक का पाठ भी सबको करना चाहिए, अच्छा है। कृष्ण इति, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का गिरी का मतलब जिसके गले से नाम निकलता है, कृष्ण का नाम जिसके गले से निकलता है। और राग इसका है वसंत तिलक राग, क्योंकि जो श्लोक होते हैं उनका कुछ छंद होता है। तो इनसे पहले जो 2, 3, 4, एक का पता नहीं, 2, 3, 4 का था अनुष्टप छंद, जो पूरी गीता है अनुष्टप छंद में। लेकिन अब ये 5, 6, 7, 8 ये सब वसंत तिलक राग में है। तो ये क्या गाने के लिए इनका राग है वसंत तिलक। अब हमको तो नहीं आता है, हम तो जैसे है वैसे पढ़ते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होंगे, जो विद्वान होंगे, इसको उसी राग में पढ़ेंगे जिस राग का ये श्लोक है। तो कृष्णेति यस्य गिरीतम मनस्य आदरात्, मनस्य का मतलब मन से आदर देना, उसका मन से आदर करना, जिसके मुख से भगवान श्री कृष्ण का, जिससे गले से भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण हो रहा है। दीक्षास्ति चेत, जिसने दीक्षा ली है, गुरु का शरण लिया है। प्रणतिभिः, उसको प्रणाम करना चाहिए। और उसका काम क्या है? हाँ, जिसने दीक्षा आदि ली है, च भजन्तम ईशम, और भगवान की सेवा में लगा है, उसको प्रणाम करना चाहिए। शुश्रूषा का मतलब है सेवा करना। शुश्रूषा का अर्थ होना चाहिए सेवा। शुश्रूषा प्रभुपाद ने लिखा है कि
सेवा प्रैक्टिकल सेवा, मतलब उसका आज्ञा का पालन हो, जो कहे वो करना। भजन विज्ञम, जो भजन को जानता है, इसका मतलब जो भगवान के प्रेममयी भक्ति और सेवा को जानता है। न अन्यम, अन्य निंदा आदि शून्य, और किसी की कभी कोई बुराई नहीं करता है। हृदय क्षतम, जिसके हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं है। भजन विज्ञम, जो भजन में प्रगति किया हुआ है। अन्य अन्यम, वो दूसरा कोई रास्ते पे जाता ही नहीं। अन्य निंदा आदि, दूसरे किसी की निंदा नहीं करता है। शून्य, उसका हृदय बहुत पवित्र है। और इप्सते, इच्छा करनी चाहिए। किस चीज की? संग लब्ध, उसका संग प्राप्त करना चाहिए। संग प्राप्त की परिभाषा, उससे सुनना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और उससे जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये 3 प्रकार के वैष्णव का, जो चौथे श्लोक में हमने पढ़ा था कि 6 प्रकार का आदान प्रदान जो है वो किससे करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे को वैष्णव में बड़ी बुद्धिमानी से विश्लेषण श्री रूप गोस्वामी जी के इस श्लोक के आधार पे 3 स्तर के वैष्णव हैं, उनमें से किसके साथ कैसे व्यवहार करना है ये सीखना चाहिए। तो इस श्लोक का अनुवाद आपके सामने है। मन से आदर करना चाहिए जिसके मुख से कृष्ण का नाम का उच्चारण हो रहा है, और प्रणाम करना चाहिए जिसने दीक्षा ली है और भगवान की सेवा में लगा है, और उसका संग करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। जो शुद्ध भक्त है, भक्ति में बहुत प्रगति किया हुआ है, और जिसका हृदय दूसरों के निंदा से बिल्कुल शून्य, किसी में बुराई देखता ही नहीं, क्योंकि सबको भगवान का भक्त देखता है। तो अब आगे हम इस अनुवाद को पढ़ना शुरू करें, और प्रभुपाद जी के पहले इस तात्पर्य को पढ़ें, उससे पहले थोड़ा ये देख लें। हरे कृष्णा। इस 5वें श्लोक में हम पढ़ेंगे, पहला जो परिच्छेद पढ़ेंगे उसमें 3 प्रकार के जो वैष्णव है उनका परिभाषा दी गई है। 3 प्रकार के या 3 स्तर के वैष्णव की परिभाषा, और दूसरे और तीसरे परिच्छेद में हम पढ़ेंगे जो नवशेखक भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, मतलब नीचे स्तर का जो भक्ति में है, और जो मध्यम अधिकारी, जो मध्यम वर्ग का है भक्त है, श्रीमद् भागवत के आधार पे उनकी परिभाषा। यहां तक हो जाएंगे 3 परिच्छेद। पहले में तीनों का परिभाषा, कौन सा स्तर है, 2 और 3 में कनिष्ठ और मध्यम, और 4 से लेकर 9 तक इसमें 3 प्रकार के वैष्णव को भगवत नाम जप के आधार के ऊपर कैसे पहचानना चाहिए। जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने, श्रील रूप गोस्वामी के जो, अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें ये 3 शब्द हैं, इनकी परिभाषा सामान्य नहीं है। हमने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी परिभाषा सुनी थी, इस उपदेशामृत में इसकी परिभाषा है, चैतन्य चरितामृत में 2 जगह इसकी परिभाषा है, और श्रीमद् भागवत में 1 जगह। इन सब में अंतर है, तो इसमें हमारे को थोड़ा सा समय लगाएंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो 3 प्रकार के वैष्णव का कैसे आदर करना चाहिए श्रील रूप गोस्वामी के परिभाषा के अनुसार, जो हमारे इस उपदेशामृत में ये 9 तक जाएगा, और 10वें में
नाम जप करने वाला जो वैष्णव है, तीनों में जो भगवत नाम जप करने वाले में शुद्ध नाम करता है, आभास नाम में है कि अपराध के साथ करता है, उसके आधार में परिभाषा है। यहां तक आज हम पढ़ेंगे। और 3 प्रकार के वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार जो उन्होंने कुलीन ग्राम के वैष्णव को बताया था, उनकी परिभाषा है 11वें परिच्छेद में। है 3 ही वैष्णव, लेकिन महाप्रभु की परिभाषा दूसरी है। उधर दूसरी का मतलब उनका स्तर दूसरा है। और इनके स्तर का नापदंड क्या है, कौन से आधार पे इनके स्तर का पता लगता है? इनके आधार का पता लगता है, और कौन सी बात मैं कह, हाँ, आधार का पता विशेष रूप से इनके आधार का परिभाषा कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। ये जो हमारा भक्ति रसायन सिंधु में हमने पढ़ा था, आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इन स्तरों में कौन से स्तर पे है, उसके आधार पे इनका जो है विभाजन किया गया है। और श्रद्धा के आधार पे विभाजन किया गया है, और शास्त्र के ऊपर क्या श्रद्धा है उसके ऊपर विभाजन किया गया है। तो इनको हम देखेंगे। तो आज 11 तक ही करेंगे, कल आगे से इसको देखेंगे। तो आज इतना ही, आगे इससे बढ़ते हैं। अब आपको जो अंग्रेजी में परिभाषा भेजी थी, उसमें सामान्य रूप से इन 3 अधिकारियों का नापदंड क्या है, तो उसमें आपके पास ऊपर से नीचे तक, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, ये 9 लिखो। ऊपर श्रद्धा, नीचे प्रेम, ये लिखो। इसमें जो श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, इन 3 के अंतर्गत जो है वो है कनिष्ठ। श्रद्धा है, साधु का संग किया है, भजन क्रिया का मतलब दीक्षा लिए, दीक्षा नहीं लिए तो भी, और दीक्षा ली है तो भी, ये आया कनिष्ठ में। और इसके बाद मोटा मोटी में अनर्थ निवृत्ति से लेकर आसक्ति तक मध्यम। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति, जो ये यहां तक पहुंच जाता है उसको मध्यम कहा जाता है। और भाव और प्रेम पे जो होता है उसको उत्तम अधिकारी। ये सामान्य रूप से ऐसे समझना है। अब इनमें ये तो हुई सामान्य परिभाषा। अब जो भजन क्रिया शुरू करके अनर्थ निवृत्ति तक पहुंच गया, इसका मतलब कनिष्ठ से थोड़ा ऊपर आया और मध्यम के ऊपर के स्तर तक नहीं पहुंचा है, उसको कहते हैं कनिष्ठ मध्यम। है कनिष्ठ लेकिन मध्यम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो निष्ठा से रुचि तक, सिर्फ निष्ठा तक, रुचि तक है, अभी उसमें आसक्ति तक नहीं पहुंचा है, या अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा तक आया है, मतलब अनर्थ निवृत्ति से थोड़ा आगे बढ़ा है निष्ठा तक, तो उसको कहते हैं मध्यम। मध्यम मध्यम में बीच वाला है, क्योंकि मध्यम में नीचे वाला तो ऊपर वाला हो गया, तो ये मध्यम में ही मध्यम है। मतलब मध्यम अधिकारी के 3 विभाग करें तो इसमें मध्यम में ये दूसरे नंबर, बीच वाला है, बीच वाला है। और अगर आसक्ति से भाव तक पहुंच गया है तो ये मध्यम उत्तम है। तो इसका मतलब मध्यम के 3 विभाग किए। एक कनिष्ठ मध्यम जो अनर्थ निवृत्ति तक पहुंच गया है, भजन क्रिया से आगे बढ़ गया, और एक निष्ठा तक पहुंच गया है अनर्थ निवृत्ति से आगे बढ़कर, और रुचि की तरफ बढ़ रहा है, तो मध्यम मध्यम है। और जो आसक्ति को पार करके भाव को जागृत कर सका है वो उत्तम मध्यम है। तो मध्यम के ये 3 अलग अलग जो है स्तर हैं। और प्रेम वाला तो उत्तम, तो प्रेम के स्तर पे भाव से ऊपर उठ गया है, प्रेम तक पहुंच गया है। ये है जनरल परिभाषा। तो अब हम अपने पुस्तक से इनका पहले पढ़ते हैं, फिर और थोड़ा इसका विश्लेषण देखेंगे। हरे कृष्णा।
क्योंकि पुस्तक के साथ चलने से आपके पास रहेगा पुस्तक, तो पुस्तक के साथ चलेंगे और उसको समझेंगे। अब भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने जैसे हमको चौथे श्लोक के अंत में 5वें श्लोक के साथ संबंध का वर्णन किया था, प्रभुपाद जी पहले वो कह रहे, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति को 6 प्रकार का जो आदान प्रदान करना है, ददाति प्रतिगणन्ति आख्याति गोयम प्रयच्छति और भुंजते भोंकते च, ये जो 6 प्रकार का आदान प्रदान करना है, उसके लिए हमको उचित वैष्णव का चिन्ह करना चाहिए और बड़े विवेक से और श्री रूप गोस्वामी के नाप दंड के आधार पे उनका चिन्ह करके उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब है हर वैष्णव के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है। व्यवहार में इन 3 स्तरों को समझना है। ऐसे क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक वैष्णव का सदाचार है कि उचित व्यवहार सबके साथ करता है। जिस स्तर पे जो वैष्णव है वैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। 3 प्रकार के भक्त हैं यहां इस श्लोक में। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और यहां आप देखें, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, अधिकारी सबके साथ लगा है। अब कनिष्ठ की प्रभुपाद जी परिभाषा दे रहे हैं। पहली परिभाषा, जिसने हरिनाम दीक्षा लिया है, इसका मतलब श्रद्धा से ऊपर उठा है, साधु संग किया है और भजन क्रिया में पहुंच गया। दीक्षा ले लिया है, अपने गुरु से दीक्षा लिया है और हरे कृष्ण मंत्र जपने का प्रयास कर रहा है। ये सामान्य प्रभुपाद ने कनिष्ठ की परिभाषा दी। लेकिन आगे देखेंगे कनिष्ठ में भी 3 विभाग प्रभुपाद ने किए हैं, हम आगे जाके देखेंगे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरा, ऐसा अगर व्यक्ति कोई है तो उसको हमको कैसे आदर करना चाहिए? मन से उसका आदर करना चाहिए। इसका मतलब मन में उसके लिए आदर भाव सम्मान होना चाहिए, हृदय में करुणा स्नेह हो, परंतु उसके साथ ज्यादा इन चीजों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता अभी नहीं है। और प्रभुपाद जी इससे आगे लिखते हैं, मध्यम अधिकारी कौन है? दीक्षा तो ली है, गुरुजनों का शरण ले लिया है, मानो भजन क्रिया से वो आगे उठा है और पूर्ण रूप से भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है। इसका मतलब नाम तो जपता ही है, लेकिन नाम जपने के साथ पूर्ण रूप से सेवा में लगा हुआ है। और जो सेवा में लगा हुआ है ये मध्यम अधिकारी है और इस मध्यम अधिकारी के लिए प्रणाम करना चाहिए। जैसे ऊपर लिखा है, दीक्षा आदि भजनतम प्रणति। तो प्रभुपाद जी यहां प्रणाम का लिखा नहीं है, आगे मध्यम अधिकारी को बीच में समझना चाहिए, नीचे ऊपर सबसे ऊपर उत्तम, बीच में मध्यम, उससे नीचे कनिष्ठ। अब प्रभुपाद जी सीधा उत्तम अधिकारी की बात करते हैं कि उत्तम अधिकारी का सबसे विशेष गुण है कि किसी की निंदा नहीं करता है, किसी को बुरा कहता ही नहीं, देखता है बुरा लेकिन उसमें बुराई देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर है नहीं तो दूसरे में कहां से देखा? उसका हृदय पवित्र है तो दूसरे में बुराई देखेगी ही नहीं। उत्तम, उत्तम अधिकारी जो सबसे उत्तम है वो भक्ति में बहुत प्रगति किया हुआ है, किसी की निंदा नहीं करता है, उसका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र है और उन्होंने देखो वो क्या है, सेवा में लगा है और इसने अनुभूति की है, इसने अनुभव किया है किसका? कृष्ण का। सेवा से अपने संबंध के अनुसार अनुभव किया है और ये किसी की निंदा में इसको कोई रुचि नहीं है
और ये भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी भक्त है। ऐसा जो भक्त है, जो महाभागवत है, उसका संग करना चाहिए, उसके साथ इन चीजों का आदान प्रदान करना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए। और इसी का हमको इच्छुक होना चाहिए कि यही हमारा लक्ष्य है। यहां परिच्छेद पहला पूरा होता है। इसमें सिर्फ मध्यम का प्रभुपाद ने प्रणति का लिखा नहीं है, लेकिन हमको समझना चाहिए मध्यम को प्रणाम करना चाहिए। दीक्षा के बाद जो पूर्ण रूप से सेवा है वो कहीं देखे तो उसको प्रणाम करना चाहिए। तो पहला परिच्छेद पूरा हुआ। इसके अंदर पहली बात है कि हमारा आदान प्रदान जो 6 चीजों का करना है, उसके लिए चुनना चाहिए वैष्णव उसके अपने गुणों और के आधार के ऊपर कौन से स्तर पे और उसके साथ कैसे उचित व्यवहार करना है। और फिर श्री रूप गोस्वामी ने कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम की जो परिभाषा दी है वो संक्षेप में प्रभुपाद ने दी है। अब हमारा दूसरा जो परिच्छेद शुरू होता है, इसमें भागवत में कनिष्ठ और मध्यम किसको कहा गया है, मैं समझता हूं ऐसे था, हमने अभी कहा था, उसको पढ़ रहे हैं। अब प्रभुपाद जी पहले तो उत्साह बढ़ाते हैं कि हमको कनिष्ठ हमेशा रहना नहीं है। ऐसा नहीं कनिष्ठ में हमको रहना चाहिए, लेकिन कनिष्ठ करता क्या है? वो भक्ति में भगवान के विग्रह की पूजा में उसकी रुचि होती है, वो पूजा में लगता है मंदिर के अंदर, परंतु आगे आएगा कि वो दूसरे वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो नहीं समझता। तो अब श्लोक भागवत से 11:2-47 का यहां प्रभुपाद जी ने दिया है। यह है कनिष्ठ की परिभाषा श्रीमद् भागवत में। अर्चायाम एव हरिये, हरि की अर्चना करता है, मतलब उनका डीटी वर्शिप करता है, विग्रह की पूजा करता है। पूजयाम, पूजा करता है। यह श्रद्धा के साथ भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करता है। आप हमारे पुस्तक में है, अगर पुस्तक आपके पास है तो उसमें है, और मेरा फोलियो खुला हुआ है 11:2-47। अब ये तो हुआ उसका गुण। अब उसमें कौन सी कमी है इसलिए उसको कनिष्ठ कहते हैं। न तद भक्तेषु, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति, हाँ यही है, तो थोड़ा नीचे बस, परंतु तद भक्तेषु मतलब भगवान के भक्तों के प्रति उसको सम्मान भाव आदर व्यवहार करना नहीं आता है। च अन्येषु, और दूसरों के साथ भी। सब भक्त प्राकृत समृत, उसको अभी प्राकृत का मतलब अभी भौतिक स्तर पे अथवा नीचे के स्तर का ये भक्त है। अब प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद लिखा है। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करता है मंदिर में, परंतु उसको दूसरे भक्तों के साथ और सामान्य जनता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो नहीं आता है, उसको प्राकृत या कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। प्राकृत का मतलब अभी तक वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित है, प्राकृत है अभी। अब प्रभुपाद के इसलिए हमको इस स्तर से ऊपर उठना चाहिए और मध्यम के स्तर पे आना चाहिए। तो मध्यम का क्या स्तर है? तो अब मध्यम का स्तर बता रहे हैं भागवत से। तो ये दूसरे परिच्छेद में कनिष्ठ और मध्यम भागवत के आधार पे। तो ये अब हम 46वां श्लोक पढ़ते हैं। ईश्वरे तद अधीनेषु, एक तो भगवान ईश्वर, तद अधीनेषु मतलब भगवान के भक्त, बालिशेषु मतलब जो बेचारे बालक की तरह बिल्कुल इनोसेंट है, बहुत बच्चे की तरह बहुत सीधे सरल है। द्वेष्ट सूच, और चौथे जो द्वेषी है,
उनके साथ अलग अलग व्यवहार करता है। ईश्वर से क्या करता है? प्रेम। ईश्वर से करता है प्रेम। तद अधीनेशु का मतलब भक्त, भक्तों से क्या करता है? मैत्री, उनसे करता है मित्रता। और बालेशो, और जो बच्चे हैं मतलब जो बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं, कपटी नहीं है, उनके ऊपर कृपा करता है, उनके लिए हृदय में दया धारण करता है। और जो द्वेषी है उनसे क्या करता है? उपेक्षा, उनकी उपेक्षा करता है, उनको दरगुजर कर देता है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। यह करोति, जो ऐसे करता है, सब मध्यम। तो ये श्लोक मध्यम अधिकारी, जो मध्यम में होगा वही ऐसा व्यवहार कर सकेगा जो इस श्लोक में है। कनिष्ठ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकेगा, इसका अर्थ ये है। तो मध्यम अधिकारी वो भक्त है जो भगवान की प्रेम से सेवा करता है, अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान का प्रेम को मानता है, भक्तों के साथ मैत्री करता है, और बेचारे अज्ञानियों के ऊपर दया करता है, और जो ईर्ष्यालु हैं उनकी उपेक्षा करता है, उनसे दूर रहता है। अब हमारा परिचय तीसरा शुरू हो रहा है। ऐसे हमारे को भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। इसका सीधा भाव ये है कि श्री प्रभुपाद जी का मनोवृत्ति ये है कि हम मध्यम के स्तर पे आए। ऐसे हमारे को भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। कल्टीवेट का मतलब अनुशीलन करना चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने हमको यहां सलाह दी है, परामर्श दिया है कि नाना प्रकार के वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी दोबारा कहते हैं, प्राकृत सहजिया जो भागवत में है वो हरे कृष्ण मंत्र जपता है, क्योंकि ये श्लोक में नहीं था, लेकिन दीक्षा ली है तो हरे कृष्ण मंत्र जपता है। अब देखिए, ये प्रभुपाद जी यहाँ 3 विभाजन कर रहे हैं। जय हरे कृष्णा है। जय, ये फोन आया था, ये कंपनी वाला। हाँ बेटा 1 मिनट, वो कोई फोन दूसरे फोन में। ठीक है, उनके बस कर रहे। हरे कृष्णा। तो प्राकृत सहजिया, अब देखो ये जो है कनिष्ठ का सबसे नीचे का स्तर है। कनिष्ठ में 3 स्तर है। इंटरव्यू भाई, वो कंपनी रो है, वो फोन माया नहीं है यार। एक मिनट बेटा होल्ड कर।